Indian markets are scaling fresh record highs and GDP growth continues to surprise on the upside. But the rupee seems to be telling a very different story. I'm talking about the Indian rupee. For the first time ever, it has crossed 90 against the US dollar, 90. It's an all-time low for the Indian currency. $1 US equals to 90.19 Indian rupees. The value is down by almost 5% in 11 months. जय जगन्नाथ दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक है, क्या INR सेंचुरी मारेगा? अगर जो रिसेंटली रिपोर्ट आया है जीडीपी का, इंडिया का ग्रोथ 8.2% है। Q और FY26 इंडिया का ग्रोथ 8.2% है, जो सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। दिस इज कंपेयर टू अगर Q1 का ग्रोथ देखें तो 7.8 था, और अगर Q2 2025 देखें तो 5.4 था। ये सब होने के बाद, इतना तेजी से बढ़ने के बाद भी डॉलर आज ऑलमोस्ट लाइक 90 रुपीज है। तो फिर ये डॉलर क्यों बढ़ता जा रहा है? डॉलर का वैल्यू क्यों बढ़ता जा रहा है? ये कॉमन क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारा ग्रोथ इतना ज्यादा है, अगर हमारा जीडीपी इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, तो डॉलर तो घटना चाहिए ना। तो फिर डॉलर बढ़ क्यों रहा है? इसको जानने के लिए हमें थोड़ा डॉलर के इतिहास में जाना पड़ेगा, इंडियन करेंसी और डॉलर के इतिहास में जाना पड़ेगा। अगर देखा जाए दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे, डॉलर के हिस्ट्री में जाएंगे और इंडियन रुपी के हिस्ट्री में जाएंगे, 1925 तक $1 का वैल्यू सिर्फ 10 पैसा था। समझ सकते हैं, मतलब $1 में हम $10 खरीद सकते हैं। उस वक्त क्या था, दुनिया के लिए जो ट्रेडिंग करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग था। ट्रेडिंग करेंसी क्या है? जिस करेंसी में कॉमनली लोग दुनिया भर में ट्रेड करते हैं, मीन्स कंट्री टू कंट्री जिस करेंसी में ट्रेड करते हैं उसको ट्रेडिंग करेंसी कहा जाता है। तो ट्रेडिंग करेंसी का क्या था? वो पाउंड स्टर्लिंग था। फिर बाद में क्या हुआ, स्लोली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर, जब बाई 1945 जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब क्या हुआ, अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटम बम डाला, उसके बाद अमेरिका सबसे क्या है ना, शक्तिशाली कंट्री बन के उभर के आई। अमेरिका जब सबसे शक्तिशाली कंट्री बन के उभर के आई, तो फिर क्या हुआ, उसके बाद डॉलर का वैल्यू बढ़ा। और थोड़ा क्या हुआ, और 2 वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद इवन ब्रिटेन था, उसका इकोनॉमी बहुत क्राइसिस पे जा चुका था। तो स्लोली क्या हुआ, अमेरिका डॉलर बढ़ता गया और पाउंड स्टर्लिंग घटता गया। इवन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने क्या किया, न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF सेटअप किया। और जब IMF न्यूयॉर्क में सेटअप हुआ, तो ऑटोमेटिकली डॉलर का जो वैल्यू था वो इंक्रीज करने लगा। बाय द टाइम जब 1947 में जब भारत को ब्रिटेन से स्वाधीनता मिली, इवन $1 वाज 3.33 रुपीज। इवन तब भी 1 पाउंड स्टर्लिंग वाज इक्विवेलेंट टू 13.33 रुपीज। तो पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू तब भी ज्यादा थे। फिर बाद में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 1948 में क्या हुआ, पाउंड स्टर्लिंग का डिवैल्यूएशन हुआ। जब पाउंड स्टर्लिंग का डिवैल्यूएशन हुआ, ऑटोमेटिकली इंडिया को भी अपना करेंसी को डिवैल्यू करना पड़ा। ऐसे देखा जाए तो 1975 तक इंडिया का करेंसी जो है वो पाउंड स्टर्लिंग के साथ ही लिंक्ड था। मतलब 1975 तक हम डायरेक्टली इंडियन करेंसी में कुछ खरीद नहीं सकते थे। जब भी हमें कुछ बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, तो हम क्या करते थे, पहले पाउंड स्टर्लिंग खरीदते थे, फिर पाउंड स्टर्लिंग को USD में हो, चाहे चाइनीज युआन में हो या जापानीज येन में हो, उसको कन्वर्ट करके हमको देना पड़ता था। मगर इसके बाद क्या हुआ, 1990 तक हमने क्या किया, इंडियन करेंसी को एक बकेट ऑफ फॉरेन करेंसी के साथ लिंक्ड किया। जैसे लाइक डॉलर रह गया, पाउंड स्टर्लिंग रह गया, चाइनीज युआन रह गया और जापानीज येन रह गया, इसके साथ हमने लिंक कर दिया। मगर फिर भी पहले कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, कि हम तो ग्रो कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, वी हैव ग्रोन ए लॉट, बट स्टिल ये डॉलर का वैल्यू क्यों नहीं घट रहा है? डॉलर का वैल्यू इसलिए नहीं घट रहा है, जब इंडिपेंडेंस के वक्त 1947 में $1 वाज इक्विवेलेंट टू 3.33 रुपीज, तो आज वो 89 रुपीज में कैसे आके पहुंचा? मैं आप लोगों को एक बताना चाहूंगा कि जो मेजर रीजन है, उससे पहले हमने क्या किया, हमारा इंडियन करेंसी को 3 बार डिवैल्यू किया है।
जो पहला हमारा डिवैल्यूएशन हुआ था वो 6 जून 1949 को हुआ था। देन दूसरा 6 जून 1966 को, और थर्ड जो डिवैल्यूएशन हुआ वो हुआ था 1 जुलाई एंड 3 जुलाई ऑफ 1991 जब ग्लोबलाइजेशन हुआ। थैंक यू। लाइक आई सेड, जून 6 1949 पहली बार किया। उस वक्त क्यों किए? क्योंकि पाउंड स्टर्लिंग भी डिवैल्यू हुआ था। बाद में सेम जून 6 1966 को हमने और एक बार डिवैल्यू किया। हमने क्यों 1966 को डिवैल्यू किया? 1962 में वॉर हो गया, वी पीपल हम क्या किए, चाइना से हार गए। चाइना से हारने के बाद हमें एहसास हुआ कि नहीं, हमें आर्म्स एंड एमुनिशन खरीदने चाहिए। तब तक हम क्या सोच रहे थे, हम शांति प्रिय देश हैं, हमें आर्म्स एंड एमुनिशन की जरूरत नहीं है। इवन कुछ पॉलिटिशियन का भी इवन ये सोचना था कि हमें आर्मी की भी जरूरत नहीं है, हमें आर्मी की क्या जरूरत है। मगर जब 1962 वॉर हुआ चाइना के साथ, तब हमें लगा कि नहीं, हमें आर्म्स एंड एमुनिशन खरीदने चाहिए। और उस बीच इवन नेचुरल कैलामिटीज आए थे, और ये आर्म्स एंड एमुनिशन खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, और हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा था। इसको मिटिगेट करने के लिए क्या किया, जून 6 1966 में हम लोगों को दूसरी बार अपना करेंसी को, इंडियन करेंसी को डिवैल्यू करना पड़ा। फिर फाइनली क्या हुआ, फाइनली वी रीच्ड इन 1991, जब एक्चुअली 1989 तक हमारा हालत ऐसे बन गए थे कि हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ 3 हफ्ते के लिए रिजर्व्स थे, फॉरेन रिजर्व्स। हम लोग क्या है ना, बैंकक्रप्ट होने के कागर पर खड़े थे। तो क्या है ना, हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन रिजर्व नहीं थे। हमें क्या करना पड़ा, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, हमारा इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करना पड़ा, लिबरलाइज करना पड़ा। तब जुलाई 1 एंड जुलाई 3 1990 को हमें फिर से इंडिया को, इंडियन करेंसी को डिवैल्यू किया। और जब 1990 में हमने, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और पीवी नरसिम्हा प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने क्या किया, 1990 में इंडियन करेंसी को 20% डिवैल्यू। सो लिटरली अगर देखा जाए, वहां से वो जो गैप हुआ, रात वो गैप बढ़ गया। जो इंडियन डॉलर का वैल्यू और इंडियन करेंसी का वैल्यू, वो रात बढ़ गया। आप लोग पूछ सकते हैं कि हमने डिवैल्यू क्यों किया। हमने इसलिए डिवैल्यू हमें करना पड़ा इंडियन करेंसी। अगर आप फॉरेनर को, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, हमारे पास से इंपोर्ट करने के लिए रिजर्वर नहीं थे। रिजर्व कहाँ से आएगा, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने कब कोई आके फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, व्हेन यू गिव देम ए डिस्काउंट। जब हम लोग उनको डिस्काउंट दे, तभी जाके कोई आएगा यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। सो इसलिए हमने अपना करेंसी को 20% डिवैल्यू कर दिया। जब 20% डिवैल्यू किए, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारा प्राइस वहाँ, जो जब इवन 1990 में जो डॉलर 18 रुपए के आसपास था, हमारा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद ये क्या हुआ, 1991 तक ये पहुंच गया 27 रुपए में। 18 रुपए से सीधा जंप मारा 27 रुपए। $1 बिकेम 27 रुपीज, 27 रुपीज। और उस वक्त जरूरत था। क्यों जरूरत था? अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आते तो हम बैंकक्रप्ट हो जाते। तो तब से ये जो गैप है वो बढ़ गया। कब बढ़ गया, ठीक है, हम समझ सकते हैं। मगर आज क्या है, अभी नाउ वी आर ए ग्रोइंग नेशन। हमारा जीडीपी अगर पिछले 3-4 साल देखा जाए, तो दुनिया में हमसे सबसे तेजी से हम बढ़ रहे हैं। हमारा ग्रोथ 7% से ज्यादा है। तो आप लोग पूछ सकते हो कि क्यों हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, क्यों डॉलर बढ़ता जा रहा है। और सो इसका कारण ये है, जब भी हमारा ग्रोथ मीन्स मनी स्ट्रांग होता है, हमारा गवर्नमेंट क्या करता है, इमीडिएटली क्या करता है, दे परचेस डॉलर्स। सो गवर्नमेंट क्यों डॉलर्स परचेस करता है, आप लोग पूछ सकते हो कि डॉलर गवर्नमेंट क्यों परचेस कर रहा है। गवर्नमेंट इसीलिए परचेस कर रहा है सो दैट हमारा रिजर्व बढ़े। और क्यों रिजर्व बढ़े, क्योंकि डॉलर की जरूरत है। हम मानते हैं, हम बोलते रहते हैं, डिस्कशन चारों तरफ होता है कि डी डॉलराइजेशन होने वाला है। मगर जब तक डी डॉलराइजेशन नहीं हुआ है, तब तक डॉलर ही मेन करेंसी है। वर्ल्ड का ट्रेडिंग करेंसी डॉलर ही है और डॉलर ही रहेगा। सो तब तक के लिए तो हमको तैयार करना है। सो वो एक चीज है, अगर गवर्नमेंट डॉलर नहीं खरीदता, इसलिए अगर आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो हमारा फॉरेन रिजर्व $302 बिलियन था। अगर आज देखा जाए, तो हमारा फॉरेन रिजर्व इज ऑलमोस्ट लाइक $688 बिलियन। सो 2 गुना से ज्यादा हो चुका है। हम क्यों इतना डॉलर रख रहे हैं? डॉलर इसलिए ज्यादा रख रहे हैं सो दैट
वी शुड हैव ए रिजर्व। अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का डाटा देखा जाए तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो टोटली $820 बिलियन आसपास है और जो इंपोर्ट है $915 बिलियन के आसपास है। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप देखें तो इट इज अराउंड $100 बिलियन और वो $100 बिलियन भी हमें ऐसे मिल रहे हैं कैसे? रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या है? जो लोग जो इंडियंस बाहर हैं वो पैसा भेजते रहते हैं तो वो रेमिटेंस उसको एडजस्ट कर देता है। तो फिर आप लोग पूछ सकते हो ये फिर डॉलर हम क्यों खरीद रहे हैं? लाइक मैंने बोला कि डॉलर हम इसलिए खरीद रहे हैं कि हमारा रिजर्व बढ़ता रहे और रिजर्व बढ़ने से क्या होगा कि हमारे पास वो एब्सोल्युटली जो सेविंग मनी सेविंग टाइप का है हमें एक सिक्योरिटी मिलेगा कि 1 साल तक अगर कुछ वॉर का सिचुएशन हो जाता है वर्ल्ड ओवर तो हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए सो दैट वी कैन कंटिन्यू इंपोर्टिंग ऑल द नेसेसरी गुड्स। तो ये डॉलर बढ़ता ही जाएगा। आप लोग पूछ सकते हो कि डॉलर का को कैसे काउंटर करें? ये अगर ऐसे बढ़ता गया तो सेंचुरी तो मार ही लेगा। हाँ, सेंचुरी तो मारेगा ही, मगर काउंटर करने के लिए क्या तरीके हमें अपनाना है? पहला चीज क्या है ना, हमें इंपोर्ट को रिड्यूस करना है। अगर देखा जाए हमारा टोटल जो इंपोर्ट $915 के आसपास है, 915 बिलियन के आसपास है, उसमें से 150 बिलियन के सिर्फ ऑयल इंपोर्ट में चला जाता है। सो हमें इंपोर्ट घटाना है। और क्या चीज है? बहुत सारे चीज हम आजकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग अगर सुनोगे कि हम आईफोन बना रहे हैं, मोबाइल फोन्स बना रहे हैं, मगर असलियत ये है, मैं माना हम बना रहे हैं, मगर उसका पार्ट्स कहाँ से आ रहा है? हम उसका पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। वो चाइना से आ रहा है, ताइवान से आ रहा है, बाकी देशों से आ रहा है। तो द मोमेंट यू इंपोर्ट अदर थिंग्स, दूसरे कंट्री से जब इंपोर्ट हो जाता है तो फिर उसका बेनिफिट कुछ नहीं है। कब हम आत्मनिर्भर बनेंगे? जब सारे पार्ट्स यही इंडिया में बनेंगे। जिस दिन सारे पार्ट्स यही इंडिया में बनेंगे तो हमारा इंपोर्ट ऑटोमेटिकली घट जाएगा। जब तक सारे पार्ट्स इंडिया में नहीं बनते हैं तो इंपोर्ट बढ़ता ही जाएगा। और ये जो माना कि जब जितना पैसा जा रहा है उतना ही पैसा आ रहा है, उसका कुछ डिफरेंस, ट्रेड डिफरेंस जो 100 बिलियन के आसपास है वो रेमिटेंस से आ जाता है। मगर हमें फिर भी इंपोर्ट को और घटाना है। अगर हमें विकसित बनना है, अगर हमें चाइना के जैसा बनना है, जो आज आंख दिखा पा रहा है अमेरिका को, हम नहीं, इसलिए हमारे पास दिखा नहीं पा रहे, हम डॉलर को आंख इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमें डॉलर की सख्त जरूरत है। कब वो होगा? जब व्हेन हम क्या करेंगे, हमारे पास इतना एक्सपोर्ट होगा कि हमारा करेंसी दूसरे कंट्री इंडियन करेंसी की जरूरत होगी। जब जरूरत होगी तो हमारा करेंसी वैल्यू बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट को भी उतना रिजर्व रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो हम $700 बिलियन, अभी $688 बिलियन रिजर्व रखें, अगर हमारा इंपोर्ट घट गया और एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया, ट्रेड डिफिसिट हट गया, तो फिर हमें इतना रिजर्व रखने की जरूरत नहीं होगी। तो उसके ऊपर हमें काम करना होगा। जब तक हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे इंपोर्ट के ऊपर, तब तक ये डॉलर प्राइस बढ़ता ही जाएगा। और एक चीज है, जब तक डी डॉलराइजेशन के ऊपर और आगे काम नहीं होता है। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए डॉलराइजेशन, पहले डॉलर 2000 तक 75% वर्ल्ड ट्रेडिंग वाज डन इन डॉलर, अभी वो घट के 55-56% रह गया है। मगर फिर भी इंडिया के लिए तो वो डॉलर ही है। चाइना ठीक है अपने युआन से खरीदी फरोख्त कर सकता है। क्यों खरीदी फरोख्त कर सकता है? क्योंकि उसने बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट करके रखा है। सभी को चाइनीज युआन की जरूरत है, मगर हमारा एक्सपोर्ट अभी भी हमारा इंपोर्ट से कम है। जब तक हम अपना एक्सपोर्ट, वो ट्रेड डेफिसिट को घटाते नहीं है, जब तक हम अपना इंपोर्ट को घटाते नहीं है, जब तक सारे चीज यहीं भारत में बनाते नहीं है, तब तक ये डॉलर बढ़ता ही जाएगा। और ये सेंचुरी तो मार सकता है, कभी भी ये सेंचुरी मार लेगा। अभी नहीं तो शायद बाय 2029 डॉलर सेंचुरी मारेगा। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि डॉलर क्यों बढ़ रहा है और इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। दोस्तों, हम ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, अगर ये थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दिया और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे उत्कल।